अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है मुदस्सिर इमरान और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शॉकिंग अचीवमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी फैक्ट्स। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। क्या भारत की आर्मी सच में एक सुपर पावर है, क्या सिर्फ एक दिखावे की सेना? कुछ ही दिनों पहले मैंने अल जजीरा का ये रिपोर्ट पढ़ा एंड आई वाज शॉक्ड। पेपर टाइगर एक चाइनीज टर्म है जिसका मतलब ये कि ऐसा इंसान जो क्लेम्स तो बड़े बड़े करता है लेकिन उन्हें बैक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। बचपन से ही हम सब आर्मी के ब्रेवरी के किस्से सुनते आए हैं। क्या वो सब झूठ है, सिर्फ पेपर पर है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया को रियलिटी की खबर ही नहीं? आज 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे है, तो चलिए भारत के आर्मी के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जानते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इंडियन आर्मी का लेवल क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें इस इन्फॉर्मेशन से सच्चाई जानने में हेल्प हो। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भारत ज्यादा स्पीड अचीव कर पाएगा ऐसा मानते हैं। ये मिसाइल 2024 तक रेडी होने वाला है, यानी भारत वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं एक्सपोर्ट भी करता है। 4800 से ज्यादा बैटल टैंक्स, 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 300 से ज्यादा शिप्स, 20 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इतने बड़े डिफेंस को बिल्ड करने के लिए हमें एज टैक्स पेयर्स काफी बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है। हाउ मच? वेल 4 लाख करोड़ रुपीस एवरी सिंगल ईयर। दैट्स आवर डिफेंस बजट, जो हमारे टोटल बजट का ऑलमोस्ट 14% है। हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए इतना पैसा खर्च होता है, जो हर साल 9% से बढ़ता ही चला जा रहा है। As per our last budget, we spent 24% on defense pensions, 44% on salaries to armed forces, and only 28% to capital expenditure. इसका मतलब ये कि नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में हमारे टोटल बजट का सिर्फ 28% ही जा रहा है। यानी इतना सारा खर्चा करने के बावजूद मिलिट्री एडवांसमेंट में हम पीछे। वैसे तो हमारा बजट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बजट है, लेकिन अगर इनमें से सैलरीज को निकाल दिया जाए तो दुनिया में 9th रैंक पर आता है। ये सब पता चलने के बाद कुछ लोग पूछने वाले हैं कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? जंग तो होती नहीं तो इतना खर्चा क्यों? वेल, भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से सुरक्षित रखने के अलावा आर्म फोर्सेस और भी काम करती है, जिन्हें शायद आप इंपॉर्टेंट मानते होंगे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एजेंसी है। लद्दाख तो गए ही होंगे आप। खारदुंगला पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे बाइक भी चलाई होगी। इसे कंस्ट्रक्ट करने का काम हमारी आर्मी ने किया है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख के एक विलेज में 40 दिनों में एक सस्पेंशन ब्रिज बांधा। रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम इंडियन आर्मी करती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और ब्रो कम्स अंडर द इंडियन आर्मी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था, जिसमें उत्तराखंड फ्लड्स में अटके हुए 19,600 लोगों को भारत की एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था। इंडियन नेवी ने 2008
2001 में केरला फ्लड्स के दौरान ऑपरेशन मदद के थ्रू लोगों को बचाया था। कश्मीर में भी फ्लड्स के दौरान हमारे आर्मी ने लोगों को बचाया था, उनका फर्ज निभाया था। सियाचिन 6000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है। वर्स्ट कंडीशंस में यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिरता है। यहाँ बुलेट से ज्यादा ठंड से लोग मरते हैं। 1984 से लेकर आज तक हर दिन भारत ने इस ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी का ही रहा है, चाइना और यूएस से भी ज्यादा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। Indian Navy often undertakes anti-piracy operations. It has so far escorted 3,440 ships, out of which 3,027 ships were foreign ships and 413 ships were Indian. Whenever the Indian Navy has escorted these ships, there have been no pirate attacks. ऐसा नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस के सामने कोई चैलेंजेस ही नहीं है। ऐसे एरियाज हैं जहां इंप्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है, जिससे हमारे बॉर्डर्स और सिक्योर बन सकते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स, जिसमें हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1962 में हम चाइना से वॉर क्यों हारे? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब चाइना ने अटैक किया तब हमारी आर्मी तक प्रोविजंस, एम्युनिशंस पहुंचाने से पहले ही हम वॉर हार चुके। वॉर्स आर वन विद लॉजिस्टिक्स। लद्दाख के उस पार चाइना अपने ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए हीटेड टेंट से लेकर रेलवे तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जबकि भारत में हमने बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाना हाल ही में शुरू किया है। वी हैव टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजीज फास्ट। हम टेक्नोलॉजीज के डिसीजंस 20 साल तक डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसे सैंडविच में रहते हैं जहां जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कभी भी फ्लेयर अप हो सकते हैं। 1962 में हम अनप्रिपेयर्ड थे, और हम अनप्रिपेयर्ड थे ये एक्सक्यूज आगे नहीं चल सकता। And the thing is, our armed forces have the numbers, they have the experience, they have the might, even after all the challenges that they face. हो सकता है कि हम परफेक्ट ना हो, लेकिन हम एक पेपर टाइगर तो बिल्कुल नहीं। ये सब जानने के बाद if you want to be proud, then be proud of the fact कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भारत की आर्मी ने आज तक कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं किया और किसी और देश के टेरिटरी को बाय फोर्स छीनने की कोशिश तक नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर कीजिए। हमारे आर्म्ड फोर्सेस की जानकारी और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। बुरा इस बात का लगता है कि सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं, हम खुद इंडियंस कोरा जैसी वेबसाइट पर इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिखते हैं। सीना तान कर कहते हैं कि इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल वो भी तो एक सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे जवाब पढ़ने के बाद समझता नहीं कि हंसे या रोएं, क्योंकि हम लोगों के इग्नोरेंस पर हंसकर उसे अनदेखा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस का तेज चाहकर भी छुपा नहीं सकते। बचपन में जब बॉर्डर फिल्म टीवी पर आती थी और संदेश से आता है गाना चलता था, तब एक छोटे अभी की आंखों में भी आंसू आते थे। बचपन में ये समझना पॉसिबल नहीं था कि सियाचिन में कितनी ठंड होती है या नॉर्थ ईस्ट में कितनी बारिश। अपने परिवार से दूर रहकर उनके कल की चिंता किए बगैर देश के कल की चिंता करना क्या होता है, ये समझना पॉसिबल था। बात पेट्रियटिज्म की नहीं, इग्नोरेंस की। आपको पेट्रियोटिक नहीं बनना, नो प्रॉब्लम। आपको आर्मी को स्पेशल नहीं समझना, इट्स ओके, लेकिन उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये उनकी महानता कम नहीं करता, आपकी मूर्खता को प्रूव जरूर करता है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि हम वीडियो देख रहे थे, तो खैर आज इंडियन आर्मी पर काफ़ी भाई शॉकिंग अचीवमेंट थी जो कि हम देख रहे थे, काफ़ी मज़ेदार थी भाई। नहीं भाई, शॉकिंग थी क्योंकि उनके भाई कारनामे उन्होंने बताए, उन्होंने जो हेल्प की भाई। 1962 में हार गए। नहीं भाई, ये नहीं, उन्होंने भाई अगर ये हारने की एक बार बात की जाए तो भाई 4 बार तो हमसे ही वो जीते हुए हैं, बाकी 3 बार जीते भाई 4 बार जीते हैं। आपको खैर इस चीज़ का खैर ना पता तो अभी हार गए हैं। चलो 5वीं बार है। 5वीं बार तो क्या, खैर ऐसे बात करें तो भाई वो अपना मकसद पूरा कर गए। यार देखो भाई, इंटरेस्टिंग ही थी भाई। आपकी पावर का पता तब ये लगता है जब आप अपने मुकाबले के बंदे से लड़ते हैं। चलो हाँ जी, किसी बच्चे को मार के आप मतलब कि वो अपने मुकाबले के उनका कोई है नहीं, चाइना और नहीं उनके मुकाबले का, उससे लड़के दिखाए। मतलब आप पाकिस्तान बच्चा है। बच्चे ही हैं, और क्या। फिर ये बात आप मान गए ना कि आप इंडिया के हमने बच्चे बच्चे होते हुए मुकाबला किया है ना। हाँ, देखो हमारी ये बातें क्या मान गए ना कि है, आप हमारे इंडिया के रिसोर्सेज बच्चे। क्या है, ये देखो ना, हमारी आबादी कितनी है और उनकी पॉपुलेशन देखो, उनकी नहीं, 1.5 मिलियन से ज्यादा की बात ये- हो। ये छोटा चलो, एरिया सुने, देखो, सुने। उनकी अर्निंग्स देखो, उनके रिसोर्सेज देखो, ठीक है। सुने, आप सुने, हमारी सुने, बात सुने। खत्म नहीं करना।
है ना। करने फिर में। हमारी अर्निंग, हमारे रिसोर्सेज और हमारी कह लो कि जो नंबर ऑफ है आर्मी, आप उसका कंपैरिजन करोगे तो हमारी आर्मी तो उनके बिल्कुल भी आगे कुछ नहीं है अगर ये देखा जाए। लेकिन हम फिर भी उनका मुकाबला करते हैं और अच्छा मुकाबला करते हैं और आज तक अपने कंट्री को सेव रखा हुआ है। खैर, हार जाते ये हैं, तो नहीं लेकिन है, मुकाबला ये तो तो नहीं है ना भाई भाई कि आज तक हमारा अपना मुल्क उनके कब्जे में चला गया, अपने पास है। और जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमारे पास ही है ना, वो ले तो नहीं सके। इंडिया की तरह तो नहीं है ना कि लद्दाख चाइना ने ले लिया और आज तक वापस नहीं ले सके, इतना अर्सा हो गया। भाई वो दिन दूर नहीं। वो कौन, हम भी देख लेंगे जब आएगा उस दिन, और ही चाइना ने आगे आना है। मैं हम बोल रहा हूँ देख- कि वो दिन दूर नहीं। अच्छा, ये भाई चाइना ये पीछे कह रहे थे जाएगा। पहले, सबसे पहले तो ये भाई कह रहे थे कि हमने आज तक फर्स्ट अटैक नहीं किया, तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो क्या था? वो तो बस आपको धमकाने के नहीं, वो क्या? हुआ की तरह नहीं। भाई जब नहीं, आपकी वो आर्मी एक टारगेट चीज है, एक वो एक मेरी टारगेट बात सुनो, चीज जब हुआ था आपकी वहाँ पे। आर्मी एक कंट्री के बॉर्डर को दूसरे आप क्रॉस करके जाती है ना, तो आप उस कंट्री को कह लो कि चैलेंज कर रहे होते हो कि ये किस्म की जंग ही है। इंटरनेशनल वो बात रूल्स के आपकी मुताबिक आप ठीक है। इंडियन आर्मी पाकिस्तान के आर्मी के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन वो टारगेट ही था कि और नहीं। दूसरा फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा था जो कि इंडियन फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा पता ही नहीं लगा कि या किधर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके जाके खुद वापस फिर जाके हमें बताना पड़ रहा है कि यार हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं, दुश्मन को पता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता ही नहीं है कहाँ पर करके गए हैं क्या नहीं करके गए। उसको इतनी बेइज्जती हुई वर्ल्ड में, इतनी हुई, उन बेचारों को दोबारा अपने जहाज लेके आना पड़ा, आए और फिर 3 दरख्त तोड़ के फिर वापस चले गए। ये कैपेबिलिटी है। इतनी नहीं हुई जितनी वो 93,000 वाली हुई। उस पे अभी मूवी नहीं आई, वो मूवी में पता चलेगा। इतनी नहीं हुई होगी जितनी 93,000 वाली हुई है। हाँ, वो तो अभी बोल ही नहीं पा रहे। स्टेटस यार, आप तो सुनो 3 दरख्त मार कर एक कब्बा मार के चले गए। भाई की वे सुनो। हाँ, बोलिए सनी भाई। देओल जैसे वो डायलॉग मारता है, पाकिस्तान को चीर दूंगा। बस वो जब फिल्म इधर आया, इधर कॉरिडोर में करतारपुर में पासपोर्ट दिखाकर इंटर हुआ था। वो भी एक काफी शॉकिंग था, लेकिन यार वीडियो असल में काफी ना आप- इंटरेस्टिंग है। नहीं, अब भाई, अगर मुकाबला आप जब वो चाइना से होगा ना, सर्जिकल तो स्ट्राइक वाली नहीं, बात मजाक कर रहे नहीं हैं। कर रहा। हाँ, हाँ, पहले सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब दे, जो सबसे पहले जो इन्होंने किया था, वापस जाके कहा जी हम करके आए हैं, पता नहीं किधर किया, इधर कोई पता ही नहीं है। उसके भी proof है। इंटरनेशनल मीडिया के दौर में हमने नहीं आजकल कोई प्रूफ देखा। मैं आपको भाई- कहीं ऐसी वीडियो दिखा हाँ, देता कौन सी मूवी? आलोक सर इंडियन की- मूवी की नहीं दिखानी। आलोक सर की वीडियो मैं दिखा देता हूँ, उसमें उसके ऊपर पूरी जो है ना वो एक- सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक करने आए हैं जी, 300 बंदा मार के चले गए। 300 बंदा एंड पे ये पता लगता है दरख्त तोड़े हैं 3-4 और एक कौवा मारा और वापस, और उस पे भी अपना इंडियन पायलट गिरफ्तार करवा के पूरी दुनिया में बेचते होंगे। तो ये है मेरे ख्याल में तो। ये चीजें नहीं। असल में आप मानने गुस्से ही कर गए हैं। शॉकिंग नहीं, न्यूज आप आपने मानने के मूड में नहीं है, अचीवमेंट बातें तो पे बहुत आ सी जाए भाई, उनके अचीवमेंट यार, देखें आप वो कैसे असल आगे में आ पंगा गए हैं। पंगा लेने की बात है। आपने पहले 4 दफा पंगा लिया है कि नहीं खुद? हाँ, तो कब आप लिया यही था? बोलते हैं कि एक आप दो शुरू बार से जो 4 जंगे हैं जो आप कहते हैं अच्छा, 1965 में किसने पाकिस्तान के अंदर कौन आया था? इंडिया में गया था, इंडिया पाकिस्तान में आया था। जब कह रहे थे हमने लाहौर में आके नाश्ता करना, हमने कब पंगा लिया था? पर इनको भी नहीं नहीं, पता। फिर जब पाकिस्तानी टैंकों के नीचे गिरे तो 65 की जंग में क्यों कहते हैं कि हम जीते थे? क्योंकि हमने अपना मुल्क आजाद करवाया था उनसे, वो अंदर आ गए थे पाकिस्तान में। वो तो आपने डिफेंस किया था ना। 69 की जंग हमारे यहाँ बिल्कुल आ रही है, और उसकी वजह यह है कि हमारी फौज बांग्लादेश में फंस गई थी, क्योंकि उसने वापस पाकिस्तान आना था और आ नहीं सकती थी, वो फंस गई थी, वो वाकई और हमारे। कारगिल कारगिल तो जो है ना, हम जीत के हारे हैं। जीत के इसलिए आ रहे हैं कि मैं बताता हूँ, जीत के इसलिए आ रहे हैं कि पहले हम कब्जा से सारा कर लिया हो, तो उनका बड़ा नुकसान किया है इंडिया का कारगिल में, लेकिन बाद में मुशर्रफ साहब ने अपने फौजियों से हाथ उठा लिया। फिर ज़ाहिर है जब आपने पीछे से सपोर्ट की उठा ली नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है आपके साथ जो होना था वो हुआ फौज के साथ। चलो चलो जो- 65 की अगर बात करें ना, तो आप काइंडली ऐसा करना कि आपको इसके सारे जवाब भी मिल जाएंगे, दोनों चीज़ों की जो 2-3 बातें आपने कही है ना, कि उसके जवाब भी मिलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैं थोड़ा वो 65 का तो मुझे इतना श्योर नहीं है कि वो किस तरह का सीन हुआ था, लेकिन कारगिल का पता है कि वो आपके साथ किस तरह का सीन हुआ था। बिल्कुल। और वो नहीं सर्जिकल कारगिल स्ट्राइक की में बात लेकिन करें, ज़्यादा किस असल तरह में नुकसान सर्जिकल हुआ? स्ट्राइक की बात करें तो वो भी आपने माननी नहीं है। वहाँ पे उन्होंने ना एक आप मदरसा कह लें या वहाँ पे जो है ना वो एक ग्रोह जो बैठा भाई हुआ था आज वो- का दौर ना मीडिया का दौर है। आप एक बंदे की जान जाती है ना, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया वायरल हो जाता है। आप कैसे कह सकते हो आपकी जनाब, क्या वो आए थे हेलीकॉप्टर लेके अमेरिकन एबटाबाद में बिन लादेन को मारने, क्या अगले दिन ही पूरी दुनिया में पता नहीं चल गया था सर्जिकल स्ट्राइक है? इवन वहाँ के वाम को नहीं लग गया था। ये वहाँ से इतनी दूर आए हैं, आगे यहाँ पे इतना बंदा मार के गए, एक सोशल मीडिया तक किसी बंदा लोकल इंटरनेशनल मीडिया इतना है, क्या लोग पता ही नहीं चला सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। यहाँ सब ड्रामेबाजी कहानी थी, विजिट हुए हैं, दोबारा आए हैं, दोबारा फिर विजिट हो गए।
नहीं, वहाँ के लोग खुद मान रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू दिखा कौन देता से हूँ। मान रहे हैं लोग वहाँ जो के? वहाँ पे हाँ, पे थे हम कश्मीर में कहा होगा सर्जिकल स्ट्राइक तो बालाकोट में। बालाकोट की बात कर रहा हूँ ना, तो वही बालाकोट में जहाज आए हैं, अपना पेल और फेंक के चले गए दरख्तों पे। नहीं दरख्तों के नहीं, हाँ। दरख्तों का बाद का सीन है जो पहले सीन हुआ है। पहले 300 बंदा मरा और उसका आपको पता ही नहीं चलना था इधर पूरी दुनिया को, कोई जनाजा नहीं, कोई लाश नहीं, कोई कब्र नहीं जान। भाई नहीं मानेंगे आप कोई वहाँ- बच्चे जो मानने वाली चीज है ना वो अभिनंदन है, सबूत आपके सामने है, देख लें आप। हाँ जी, ये बात फैंटास्टिक, आप सत्तू बात फैंटास्टिक, सॉरी। सत्तू आ गया ये काफी महंगी पड़ती है। हाँ इकोनॉमिक तबाह कर देती है। ठीक, खैर उम्मीद करते हैं कि खैर इस चीज़ को छोड़े हुए अचीवमेंट उनकी काफ़ी अच्छी थी भाई इंडियन आर्मी की, और बहुत अच्छी वो अचीवमेंट कर रहे हैं अभी भी, और मज़ीद करते रहेंगे, और अच्छी बात है भाई, करते रहें, हमारी तो दुआ है, बेस्ट विशेज़ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।